को हम फिर से डिजाइन करते हैं. ओके, सो वी विल ओपन वन स्क्रीन. नाउ दिख रहा है ना आपको स्क्रीन में? स्क्रीन दिख रहा है मल्टीसिम का? यस मैम, यस. ओके, so now what यहाँ पे what we will do here, there are icon present. You can select the component from these shortcuts also, or we can click on place and go to the components also. So for example, we want the transistor, so click on the symbol of transistor. Then the database is open in which all transistors are present. So now 2N7000, it's the enhancement type NMOS. Okay, so we will click on MOS underscore enhance underscore N. Okay, so first transistor is there, 2N7000. We want that transistor, so click on that MOSFET here and click on OK. Okay, then we want resistor. We can change the database from this window also. Okay, click on this drop down, then रजिस्टर का सिंबल है बेसिक जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पे रजिस्टर्स है. 1K एक रजिस्टर चाहिए, RS 1K का है, यहाँ पे प्लेस करो. देन आई थिंक 20 मेगा का एक रजिस्टर है, 200K 200 नियम है यहाँ पे. ओके, मैं 20K का एक मिनट रुको, सर्किट में देखती हूँ मैं कौन कौन से 20 मेगा 10 मेगा 2K का रजिस्टर है. ओके, हाँ, 2K register is there. Okay, then 10 मेगा आई थिंक. और जो रजिस्टर सर्किट में जहाँ पे प्लेस किया है ना वहीं पे प्लेस करो, मीन्स आपको कनेक्ट करने के लिए इजी जाएगा. 10 20 मेगा 20 मेगा 200K यानी 20 मेगा होगा क्या? नहीं मैम, एक कम पड़ रहा है, 0. नहीं होगा. हम 20 यस, 20 मेगा. हम यही इधर से कॉपी करते हैं, इसके डेटाबेस में नहीं है 20 मेगा, सर्किट से लेते हैं. ओके, देन और क्या चाहिए हमें? कैपेसिटर्स. ओके, सो क्लिक ऑन, यहाँ पे देखो कैपेसिटर का सिंबल है, कैपेसिटर के ऊपर क्लिक करना है. देन सिलेक्ट 10 माइक्रोफैरेड. ओके, एक इनपुट में रखना है 10 माइक्रोफैरेड एंड 1 एट द आउटपुट. देन 100 माइक्रोफैरेड bypass capacitor, सोर्स को कनेक्ट करना है. सो वी विल पुट that capacitor here. We have selected all the capacitor. Then what we want, supply VDD DC supply. So we have to click on the sources. In sources we have to select the power sources. Power source में सारे supply है. Okay, VCC VDD. We want VDD supplies. Click on that. ड्रेन को कनेक्ट करना है, यहाँ पे प्लेस करो. देन वी वांट द ग्राउंड आल्सो, तो सिलेक्ट द ग्राउंड. ग्राउंड इधर सोर्स करना है ग्राउंड को कनेक्ट, तो ग्राउंड यहाँ पे प्लेस करो. ओके, सारे कंपोनेंट्स हमने सिलेक्ट किए. नाउ रेजिस्टर हॉरिजॉन्टल है, उसको वर्टिकल करना है, वर्टिकल पोजीशन में सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक. ओके, सो एंड अलाइन. सर्किट जब भी आप डिजाइन करते हो ना, हमेशा नीट एंड क्लीन सिंपल सर्किट डिजाइन करना है, सो दैट आप जो है उस मीन्स किसी को भी वो समझ में आए सर्किट. सो ऐसे मेसी सर्किट नहीं होना चाहिए,
प्रॉपर अलाइनमेंट करो सर्किट का। इस तरह से कंपोनेंट्स जो है प्रॉपरली प्लेस करो। ये कैपेसिटर भी वर्टिकल है, इस रोटेट 90 डिग्री। ओके, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके रोटेट 90 डिग्री। सो हॉरिजेंटल अगर होगा तो इट विल बिकम वर्टिकल। नाउ वीडीडी जो सप्लाई वो 10 वोल्ट है, बाय डिफॉल्ट 5 वोल्ट आता है, तो इसका वैल्यू चेंज करना है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, गो टू द वैल्यूज, और यहाँ पे आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। आपको जितना वोल्टेज देना है उतना आप वोल्टेज सेट कर सकते हो। ओके, क्लिक ऑन ओके, तो वीडीडी का वैल्यू चेंज होगा। अभी कंपोनेंट्स को कैसे कनेक्ट करना है, सिंपली माउस का पॉइंटर ऐसे प्लेस करना है और ऐसे प्लस साइन आएगा, और इसको एंड पॉइंट पे ऐसे माउस पॉइंटर अगर आप पुट करोगे तो यू विल गेट दिस प्लस साइन, एंड वी हैव टू सिंपली ड्रैग दिस एंड कनेक्ट, सो इट इज गेट कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, तो ऐसे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने। ओके, बाईपास कैपेसिटर है, और कनेक्ट हमेशा जो वायर आता है रेड लाइन जो आती है, दैट इज नथिंग बट कनेक्टिंग वायर। जैसे हम हार्डवेयर में हर एक कंपोनेंट एक दूसरे को वायर से कनेक्ट करते हैं ना, तो इसका मीनिंग यही है कि हम एक कंपोनेंट जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा कनेक्शन जो है वो रेड लाइट, जो रेड लाइन होती है उसके ऊपर ही कनेक्ट होगा। आप अगर इस ब्लू जो कंपोनेंट का पार्ट है उसके ऊपर कनेक्ट करने जाओगे तो आपका कनेक्ट नहीं होगा। ओके, आप अगेन इसका वैल्यू जैसे वैल्यूज है, दिस इज द आरएस रजिस्टर जो होता है, एक मिनट, आरएस है, लेबल में जाओ, इसको R1 की जगह यहाँ पे RS टाइप करो, तो अभी इसका नाम RS होगा। आप चेंज कर सकते हो आपके कन्वीनियंट के लिए। यहाँ दिस इज RD रेजिस्टेंस, दिस इज वी कैन सिंपली से इसको R1 कहेंगे हम। ओके, दिस इज R1 एंड दिस वन इज R2। लेबल में जाके आप कंपोनेंट को आपके हिसाब से इसको CS कहेंगे आप, because this is bypass capacitor, so it's a CS. This is CC1 and this is CC2, coupling capacitor 1 and coupling capacitor 2। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कंपोनेंट्स के नाम भी सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देन वी विल कनेक्ट दिस। और इतना याद रखना है, ऐसे डॉट आना चाहिए। जब ऐसे डॉट आता है ना, फॉर एग्जांपल अभी R2 जो है वो ग्राउंड को कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे डॉट है। अभी फॉर एग्जांपल हमें मॉसफेट को कनेक्ट करना है, तो इस तरह से अभी डॉट आना चाहिए। मीन्स अभी दिस मॉसफेट का दिस इज द गेट टर्मिनल, इट इज कनेक्टेड टू नाउ R1 एंड R2, सो वी शुड गेट दिस टाइप मीन्स डॉट ओवर देयर। ओके, अगर डॉट नहीं आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने ऐसे कनेक्ट किया है, आपका रेजिस्टर सपोज ऐसे है, now ऐसे कनेक्ट किया, now the gate terminal of MOSFET it is not connected to the R1 and R2, so अगर आप इस सर्किट को भी रन करोगे तो आपको आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज ये जंपर हो गया है। R1 और R2 आपके गेट टर्मिनल को कनेक्टेड नहीं है, it is the jumper, it's act like just like a jumper. Now the gate terminal of MOSFET it is not connected to the R1 and
R2। ओके, तो अभी ये कनेक्शन नहीं हुआ है, तो आप अगर इस सर्किट को इनपुट देके आउटपुट इसका मेजर करोगे ना, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो डॉट आना, जैसे यहाँ पे डॉट आया, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपका डॉट नहीं आता है, आपने ऐसे कनेक्ट किया, तो अभी फॉर एग्जांपल आपने ऐसे कनेक्ट, आपको लगता है आपका सर्किट करेक्ट है, लेकिन दिस वन इज द रॉन्ग डिजाइन। मीन्स अभी यहाँ पे भी आपका रेजिस्टेंस R1 R2 जो है वो ग्राउंड को कनेक्ट नहीं हुआ है। इट इज जस्ट लाइक अ जंपर, अभी इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप ऐसे सर्किट डिजाइन करके इसका आउटपुट अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट। ओके, सो कनेक्ट कब होगा आपका, इस तरह से डॉट आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इस तरह, अभी नाउ दिस R2 इट इज गेट कनेक्टेड टू द ग्राउंड। ओके, और यहाँ पे भी इसको हम इस तरह से, now these are get connected to the each other. Now this R1 R2 it will act as a potential divider biasing, and it is connected to the gate terminal of MOSFET. Okay, now we will take the function generator at the input side, sorry, and the CRO at the output side. Okay, फिर हमेशा इनपुट, अवर इनपुट टर्मिनल इज गेट टर्मिनल। ओके, सो पॉजिटिव जो है फंक्शन जनरेटर का, इट इज कनेक्टेड टू द गेट टर्मिनल ऑफ द MOSFET। ओके, और निगेटिव जो होता है, निगेटिव एंड कॉमन टर्मिनल, वी विल कनेक्ट टू द ग्राउंड। निगेटिव जो है वो निगेटिव और कॉमन टर्मिनल जो है वो ग्राउंड को, और पॉजिटिव जो है फंक्शन जनरेटर का, इट इज अप्लाई टू द इनपुट। मीन्स वी आर हियर अप्लाइंग द इनपुट वोल्टेज। ओके, और हमेशा साइन वेव सिलेक्ट करना है, यहाँ पे किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और वोल्टेज जो है वी हैव टू गिव, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो 50 मिली वोल्ट। तो और मिली वोल्ट है, स्मॉल एम वाला वीपी लेना है। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल एम भी है, कैपिटल एम इट स्टैंड्स मेगा वोल्ट। ओके, जी होगा वो इट इज गीगा वोल्ट। सो एम्पलीफायर का सर्किट है, इसमें इनपुट इट इज वेरी स्मॉल और आउटपुट इट इज लार्ज। ओके, सो इनपुट वी हैव टू अप्लाई वेरी स्मॉल, सो वी विल apply the input in millivolt, and frequency is the mid frequency, so we select the 1 kilohertz frequency. So this is our setting of the input side. Okay, और यहाँ पे हमारा CRO, this is the CRO. So what we have to do, we have to connect positive of the CRO to the output, that is drain terminal through capacitor CC2। अभी दो चैनल है, चैनल ए एंड चैनल बी, तो चैनल ए का पॉजिटिव कनेक्ट करना है हमें ड्रेन टर्मिनल को। यहाँ पे इन यूज लिस्ट करके आता है मल्टीसिम में। ओके, इसके ऊपर भी क्लिक किया ना, तो आपने जितने भी कंपोनेंट्स यूज किए सर्किट डिजाइन करने के लिए, वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर आपको कोई कंपोनेंट रिपीट करना है, देन यू कैन सिलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द लिस्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्राउंड यहाँ पे आप ग्राउंड यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, या सेपरेट आउट भी कर सकते हो। ओके, दिस इज आवर सर्किट। ओके, नाउ आउटपुट देखना है हमें, तो CRO की स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको CRO का स्क्रीन दिखेगा, इसको अभी रन करना है सर्किट को। ओके, हियर यू विल गेट द आउटपुट। ओके, स्क्रीन CRO स्क्रीन को रिवर्स करो, वाइट करो, चैनल ए पे देखो, यहाँ पे CRO स्क्रीन पे आप क्लिक करोगे ना, चैनल ए का स्केल और पोजीशन दिखता है, चैनल बी का दिखता है। तो आप इस सेटिंग को चेंज करके आप वेवफॉर्म के एम्पलीट्यूड को वेरी कर सकते हो। टाइम बेस दिखता है, इसमें आप फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हो, टाइम स्केल वेरी कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं चैनल ए का सेटिंग करती हूँ, तो और थोड़ा टाइम बेस इसका इंक्रीज करती हूँ। देन यहाँ पे
जो स्क्वायर है इट इज द स्टॉप. ओके, जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है, इफ यू वांट टू रन द सर्किट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट green triangle. Okay, if you want to stop the circuit you have to click on this red square. Okay, तो इस तरह से मीन्स अभी ये हमारा आउटपुट हो गया. ओके, इनपुट हमने 50 मिली वोल्ट दिया है, अभी आउटपुट कितना है वो हमें मेजर करना है. ओके, यहाँ से भी आप सर्किट को रन कर सकते हो. एक ग्रीन ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ से रन हो सकता है. यहाँ पे कॉर्नर पे सिमुलेशन स्विच करके आता है. यहाँ से भी 1 पे प्रेस करोगे तो रन होगा, 0 पे प्रेस करोगे तो स्टॉप होगा. ओके, यहाँ से भी आप सर्किट को रन कर सकते हो. ओके, दिस इज द सेकंड ऑप्शन टू स्विच ऑन द सिमुलेशन, स्विच ऑन एंड ऑफ. अनदर वे इज यू हैव टू क्लिक ऑन द सिमुलेट. सिमुलेट पे जाओ और सिमुलेट में भी रन का ऑप्शन है, या F5 प्रेस करके भी आप रन कर सकते हो. ओके, सो यहाँ से भी आपका सर्किट जो है वो रन होगा. तो 3 वे है, यूजिंग दैट यू कैन रन यूर सर्किट. सिमुलेशन मीन्स हम एक्चुअल जो सर्किट है वो हार्डवेयर पे डिजाइन न करते हुए एक सॉफ्टवेयर से डिजाइन करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिमुलेशन. सिमुलेट करते हैं हम, वर्चुअली क्रिएट कर रहे हैं सर्किट. ओके, और यहाँ पे हम आउटपुट देख के हम means you can conclude or you can say that your circuit is, if you got the proper output you can say that your circuit is correct and you can now build that circuit using actual hardware components. आप अगर directly आप हार्डवेयर कंपोनेंट्स लेते हो, ओके, आपने सर्किट को, सिमुलेशन के एडवांटेजेस क्या है कि आप अगर एक्चुअल सर्किट हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करोगे और आपका अगर सर्किट रॉन्ग होगा तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. मीन्स जो भी आपने कंपोनेंट परचेस किए हैं, जो भी कॉस्ट लगाए, इट इज वेस्ट. ओके, सो इट इज ऑफ नो यूज, वो वेस्ट हो जाएगा पूरा. सो before going to the actual hardware implementation what we will do, we will first simulate that circuit using the software. अगर सॉफ्टवेयर पे आपका आउटपुट आ रहा है means your circuit whatever design is there it is the correct one, and now you can go for the actual hardware implementation. So that is the advantage of the simulation. So that's why we will first simulate that particular ये सर्किट को डिजाइन करते हैं, इसको सिमुलेशन कहते हैं. ओके, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में होगा. अगर आपको, बिकॉज ये सर्किट अभी हमें हार्डवेयर यूजिंग ब्रेडबोर्ड पे डिजाइन करना है. ओके, तो सेम सर्किट को हमें यूजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी डिजाइन करना है. तो प्रैक्टिकल दोनों होंगे आपके, आइदर आपको लेकिन एक ही परफॉर्म करना है. आपको अगर आपके चीट में चीट दिया जाता है आपको, अगर उसमें सिमुलेशन बोला है तो आपको मल्टी सिम से करना है वो सॉफ्टवेयर, और एक्चुअल बिल्ड ऐसे बोला है कि बिल्ड CS एम्पलीफायर, तो फिर आपको हार्डवेयर कंपोनेंट लेके उसको ब्रेडबोर्ड के ऊपर बिल्ड करना है. ओके, सो सेम सर्किट आपको यूजिंग सॉफ्टवेयर भी परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल, और यूजिंग हार्डवेयर भी करना है. ओके, तो सिमुलेशन वर्ड आया मीन्स आपको सॉफ्टवेयर से करना है, और बिल्ड करके अगर आपका प्रैक्टिकल का नाम है बिल्ड CS एम्पलीफायर, यानी दैट प्रैक्टिकल यू हैव टू परफॉर्म यूजिंग द एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट. ओके, सो सिमुलेशन का एडवांटेज ही वही है कि आप सर्किट को बिफोर going for the actual hardware implementation you can verify the result using software. So ये सर्किट है हमारा, अभी हमारा AC आउटपुट आ रहा है. Now what we will do, now we have to perform the DC analysis of this circuit. So DC analysis कैसे करना है आपको, दिस इज फंक्शन जनरेटर, ये AC वोल्टेज देता है. तो DC एनालिसिस क्या करना है हमें, DC एनालिसिस करने के लिए इस फंक्शन जनरेटर को निकालना है. CRO आउटपुट हम मल्टीमीटर पे मेजर करेंगे. दीज आर द आउटपुट इंस्ट्रूमेंट, CRO, मल्टीमीटर. सो फॉर मेजर, और वी कैन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो हम DC वोल्टेज जो है वो CRO पे नहीं, हम मल्टीमीटर से मेजर करेंगे, इसलिए हम CRO को भी रिमूव करते हैं. DC एनालिसिस में कैपेसिटर्स की भी जरूरत नहीं है,
So we will remove the capacitors also. ये सब हम डिलीट करेंगे. Now this is the DC equivalent circuit. DC equivalent circuit में क्या होता है? MOSFET होता है, resistors होते हैं और DC supply होता है. Okay. So this become our DC equivalent circuit. And now what we will do? We will measure the voltage. मैं यहाँ पे आपको लिखती हूँ टेक्स्ट. देखो, दिस इज आवर ड्रेन टर्मिनल, है ना? ये ड्रेन है, ये सोर्स टर्मिनल है. और ये जो होता है ये दिस वन, प्लेस में जाके टेक्स्ट, आप कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हो. ओके, दिस इज गेट, दिस इज सोर्स एंड दिस वन इज ड्रेन टर्मिनल. सो डीसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं? VDS, VGS एंड करंट ID को मेजर करते हैं. ओके, अभी VDS क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VD and VS, VD minus VS. So we will take the multimeter and we will connect that multimeter in between the drain terminal and source terminal, VD minus VS. So drain को पॉजिटिव को कनेक्ट करना है, सोर्स को नेगेटिव को. सिमिलरली VGS, VGS क्या होगा? यस, एनीवन? VGS मैडम गेट का एक और हम्म, आर का सोर्स का एक. हाँ, एक गेट का एक सोर्स का, दैट इज इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VG माइनस VS. तो एक टर्मिनल जो है मल्टीमीटर का, आई विल कनेक्ट टू द गेट and the another one I will connect to the source. Okay, now we will run the circuit. देखो, ये हो गया अभी हमारा VDS and this become your VGS. ओके, ये हमारा, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप. अगेन दिस बिकम, नीचे लेती हूँ थोड़ा सा. VDS and this multimeter, what it will measure? It will measure the VGS. सो हमारा VGS कितना है? मल्टीमीटर पे देखो, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट के ऊपर सिलेक्ट करना है. ये DC है ना? DC एनालिसिस करना है. DC मींस स्ट्रेट. AC कैसे होता है? साइन वेव, एनालॉग सिग्नल. ओके, लेकिन हमारा DC है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये DC का सिंबल सिलेक्ट करना है, वोल्ट का सिंबल. ओके, तो वी आर मेजरिंग द DC वोल्टेजेस. नाउ करंट ID मेजर करना है. ID इट्स अगेन अ DC करंट. और जब भी आप करंट मेजर करते, अभी मल्टीमीटर, अभी हमने जो कनेक्शन किया है ना मल्टीमीटर का, इसको अक्रॉस कनेक्शन कहते हैं. वोल्टेज नहीं हमेशा अक्रॉस में मेजर होता है. ओके, सो हम वोल्टेज मल्टीमीटर जो है वो अक्रॉस में कनेक्ट करते हैं. करंट जब भी मेजर हो करना है ना, तो हमें सीरीज में कनेक्ट करना होता है मल्टीमीटर. सो वी विल कनेक्ट द मल्टीमीटर. अभी करंट ID मीन्स क्या है? ड्रेन टर्मिनल से जो करंट फ्लो होता है, तो हमें वो मेजर करना है. ओके, सो व्हाट वी विल डू? वी विल टेक द अनदर मल्टीमीटर एंड वी विल कनेक्ट दैट मल्टीमीटर इन सीरीज. ओके, सो ये RD और ड्रेन टर्मिनल है, इसके बीच में हम सीरीज में मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे. ओके, ऐसे. अभी ये क्या हो गया? सीरीज कनेक्शन हो गया. तो ये मल्टीमीटर सीरीज में होगा.
हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज देखो हमने VDS का जो VD मेजर करना है एक मल्टीमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया विच इज कनेक्टेड टू द ड्रेन, तो हम VDS भी मेजर कर सकते हो और ID भी मेजर कर सकते हो। पहले मैं सिर्फ करंट दिखाती हूँ आपको, जैसे मैंने अभी यहाँ पे मल्टीमीटर सीरीज में कनेक्ट किया है टू मेजर द करंट ID। ओके, तो यहाँ पे इसको अभी करंट मेजर करना है तो अभी वोल्ट नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, अभी हमें एम्पियर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये सिंबल सिलेक्ट करना है। और अगेन इट इज अ DC, तो इट इज सेम, सिर्फ वोल्टेज की जगह एम्पियर को सिलेक्ट करना है, करंट को सिलेक्ट करना है एंड रन द सर्किट। यहाँ पे देखो करंट दिखेगा आपको ID 1.167 मिली एम्पियर। ओके, अब ये वोल्टेज का सेकेंड मल्टीमीटर नहीं दिख रहा है VDS क्योंकि इसका एक टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है, इसको हम ड्रेन टर्मिनल को, तो अभी हमें VDS भी मिलेगा। ओके, तो इसको मैम, हाँ बोलो ना। suppose I want to change VGS, so is it possible? Can we change VGS? VGS ये चेंज नहीं कर सकते, आपको चेंज करना है ना, आपको R1 R2 का वैल्यू चेंज। VGS क्या होता है? VG माइनस VS. VS। ओके, और VG क्या होगा? ये पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VDD. VDD। मीन्स आपको VGS में से सपोज VG चेंज होगा तो आपका VGS चेंज होगा। ओके, तो आपको VGS चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R1 और R2 की वैल्यू। सप्लाई वोल्टेज भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कितने वोल्टेज पे VGS? अभी ये कितना है? 2.15। ओके, मैं इसको सपोज 15 होल्ड करके देखती हूँ कितना चेंज होता है, देखते हैं हम। बिकॉज VG क्या है? VG चेंज हुआ तो VGS चेंज होगा, या VS चेंज हुआ बिकॉज VGS इज VG माइनस VS। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगा इट इज डिपेंड्स अपॉन द R1 R2। अभी पहले कितना था? अभी ये कितना हुआ? 2.23। पहले कितना था? 2.1 समथिंग था, 15 था। मीन्स अभी देखो आप खुद से कर सकते हो कि जैसे VGS होगा, तो अभी VG किसके ऊपर डिपेंड है? वैल्यू ऑफ R2 R1 एंड VDD। तो इसमें से एक पैरामीटर आपने चेंज किया तो इधर VG चेंज होगा, एंड इफ VG इज चेंज देन VGS इज चेंज, और वी कैन से VS चेंज। VS क्या होगा? ID इंटू RS। अभी देखो VS की वैल्यू कितनी होगी? देखो RS कितना है यहाँ पे? 1 के, और ID का वैल्यू कितना है? 7. 2.75। मीन्स VS की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? इट विल बी उतने 2.75 वोल्ट 2.7. ना? हाँ. हाँ, VS होगा 2.75 वोल्ट, और VG कितना आएगा? VG मेजर करके देखो, VG का इक्वेशन है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VDD। तो VG जितना होगा -2.75, तो बराबर इतना 2.23 हमारा VS आया। तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? आइदर आपको VG वेरी करना है तो अब VGS वेरी होगा, या VS को चेंज करो, मीन्स RS का वैल्यू चेंज करोगे तो आपका VGS चेंज होगा। ओके, आइदर यू हैव टू वेरी द VG और VS। ओके, और VG डिपेंड है R2 R1 और VDD के वैल्यू पे, और VS डिपेंड है RS एंड ID के वैल्यू के ऊपर। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका VGS वेरी होगा। इसको 10 कम लिया मैंने तो कम आएगा, इसको सपोज 12 होल्ड करती हूँ। बहुत ज्यादा हो गया। अभी देखो 2.18, तो कम हो गया बिकॉज सप्लाई हमने कम किया है। तो डिपेंडिंग अपॉन, और सप्लाई आप मैक्सिमम 25 तक दे सकते हो एम्पलीफायर को, लेकिन 10 वोल्ट पे ही वो प्रॉपर एम्पलीफिकेशन आपको देगा। ओके, अभी देखो सप्लाई चेंज किया ना मैंने, VGS का वैल्यू भी चेंज हुआ, VDS भी वेरी हुआ, और ID का भी वैल्यू चेंज हुआ। तो आप DC सप्लाई चेंज कर किया तो आपका VGS VDS और ID
वेरी होगा, क्योंकि जितना डीसी सप्लाई दोगे उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप होगा और उसके अक्रॉस फिर आउटपुट मिलेगा। मीन्स फॉर एग्जांपल वीडीएस, वीडीएस क्या है, वीडी माइनस वीएस। ओके, और वीडी क्या होगा, एक मिनट, हम मुझे फोन आया है। हाँ, सो दिस इज द डीसी एनालिसिस। ये समझ में है? आप सप्लाई वेरी करके आप वेरी कर सकते हो VGS भी, बट मैक्सिमम 25 वोल्ट तक आप मॉसफेट को, इस मॉसफेट को डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, मीन्स अभी सॉफ्टवेयर पे तो आप ज्यादा दे सकते हो, लेकिन जब एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है ना, क्योंकि अभी ये 2N7000 है, इसकी डेटा शीट आपको रेफर करनी पड़ेगी और उसमें मैक्सिमम आप कितना डीसी फेट का 2N7, तो मैक्सिमम 25 वोल्ट तक आप वोल्टेजेस दे सकते हो, उसके अबव आप वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द डीसी एनालिसिस। अभी इसमें कुछ डाउट है, कैसे डिजाइन किया है, किसी को डाउट है क्या? नहीं। अभी हर कोई डिजाइन कर सकता है? यस, मयूर पाटिल। कर सकते हैं एकदम, हाँ, मतलब एक हाँ, मतलब थोड़ा ट्राई सा कर प्रैक्टिस। सकते हो ना? हाँ हाँ, हाँ, थोड़ा ट्राई कर सकते प्रैक्टिस, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा आपको। और अभी देखो हमारे सारे प्रैक्टिकल मैक्सिमम मल्टी सिम के ऊपर ही, हर एक सर्किट हमें मल्टी सिम के ऊपर ही डिजाइन करना है। आपको अभी इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन एक बार आप को प्रैक्टिस हो जाएगी ना, एक दो सर्किट डिजाइन करने के बाद, फिर तो मुझे भी आपको कुछ बताने, आप खुद ही सारे सर्किट, ऐसे हो जाता है ना कि प्रैक्टिस के बाद, एक दो प्रैक्टिकल के बाद, अभी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम यही आता है कि हम लोग लैब में बैठ के नहीं कर पा रहे प्रैक्टिकल्स, तो इसकी वजह से। नहीं तो आप लोग फिर एक बार आपको ही पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, और मल्टीसिम प्रॉपर सॉफ्टवेयर आप जब से ट्राई करते हो खुद से, तो आप फिर बाद में खुद से ही सारे सर्किट डिजाइन करते हो। फिर तो मुझे आपको सिर्फ मुझे आपको एक हेडिंग दिया और सर्किट डायग्राम दिखाया ना, तो पूरा सर्किट आप लोग ही डिजाइन करते हो। फिर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है। आप लोगों को प्रॉपर पूरा सर्किट, कोई भी सर्किट दिया तो आप लोग फिर बाद में खुद से ही डिजाइन करते हो। अभी थोड़ा सा, अभी ऑनलाइन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट स्टिल आप अगर घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। और क्या है, सॉफ्टवेयर है, गलत हो गया
आप कुछ भी उल्टा, आप ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी की वोल्टेजेस वेरी करके देखो, रेजिस्टेंस का वैल्यूज, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो आने वाला नहीं है कि आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन आप कितने भी बार जैसे हार्डवेयर पे क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया, थोड़ा सप्लाई भी ज्यादा दिया, तो आपके पूरा कंपोनेंट जल जाते हैं, बस्ट हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में वो नहीं है। वो एडवांटेज है कि आप कुछ भी चेंजेस करके देख सकते हो क्या आउटपुट आ रहा है। और हर कोई, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। अभी तक मैंने मल्टीसिम में, आपका इनिशियल है इसलिए ज्यादा नहीं बताया, हम लोग मल्टीसिम में बहुत सारे और इसमें एडिशनल अगर कुछ एनालिसिस करने हैं वो भी कर सकते हैं, हमें करना भी है। जैसे फ्रीक्वेंसी सिमुलेट में जाके एनालिसिस के ऑप्शंस है। एक मिनट में इसको स्टॉप करती हूँ सर्किट को। सिमुलेट में जाके अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे, आप उस सर्किट के इधर देखो लिखा है एसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस, ट्रांजिएंट, फोरियर, डिस्टॉर्शन, नॉइज, डीसी स्वीप, सेंसिटिविटी फाइंड, बहुत सारे पैरामीटर्स जो है आप मल्टीसिम से फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें से आपको सारे नहीं, अभी एग्जाम में हमें सब कुछ नहीं फाइंड आउट करना है, प्रैक्टिकल्स में 3-4 पैरामीटर में ही है। लेकिन आप खुद से, आपको अगर किसी सर्किट का पैरामीटर फाइंड आउट, जैसे टेम्परेचर स्वीप बोला है मैंने, आज आपको फीडबैक में बताया था कि टेम्परेचर की इफेक्ट होता है गेन के ऊपर, तो आप इस डिफरेंट टेम्परेचर को वेरी करके भी आप डिफरेंट प्लॉट्स, पोल जीरो प्लॉट, ट्रांसफर फंक्शन, एवरीथिंग यू कैन ऑब्जर्व। ओके, सो आप खुद से इस एक्सप्लोर करो सॉफ्टवेयर को, क्या क्या इसमें फीचर्स है, क्या क्या आप परफॉर्म कर सकते हो, कौन कौन से सर्किट डिजाइन कर सकते हो। अब फाइल में जाके सैंपल्स भी है यहाँ पे। ओके, एनालॉग सर्किट्स, अभी इसमें क्लिक करोगे ना आप, तो बहुत सारे ऑसिलेटर्स वगैरह, मल्टीसिम के अंदर इनबिल्ट बहुत सारे सर्किट्स प्रेजेंट है। फिल्टर्स के सर्किट है, ऑसिलेटर्स के सर्किट है, मॉड्यूलेटर, आपको है क्या, एसी है ना, एनालॉग कम्युनिकेशन है अभी फर्स्ट सेम में, सब्जेक्ट है क्या, नहीं होगा नहीं। आई थे, हाँ सेकंड सेम में है आपको। तो ये मॉड्यूलेटर के सर्किट है। देन अब इसमें एनालिसिस में मैंने बोला था बहुत सारे एनालिसिस के यहाँ पे, फोरियर सीरीज, पोल जीरो एनालिसिस, एसी एनालिसिस मैंने बोला ना, हमें करना भी है। शंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, ये हमें परफॉर्म भी करना है। लेकिन हमारा सर्किट थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने सैंपल्स दिए हैं कि आप उसको यूज कर सकते हो, इसके आउटपुट देख सकते हो आप। तो मल्टीसिम में भी बहुत सारे सैंपल्स प्रेजेंट है। डिजिटल सर्किट्स है, आपने अभी डीसी में पढ़ रहे होंगे आप, रजिस्टर है, काउंटर्स है, तो यू कैन हैव द सैंपल्स आल्सो। तो आप एक्सप्लोर करो क्या क्या अवेलेबल है, टूल्स में क्या कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है, क्या क्या कर सकते हो आप। तो आप खुद से भी देखो और प्रैक्टिस करो मल्टीसिम की। सो दिस इज ऑल अबाउट डीसी एनालिसिस। सिंपल, हमें वीजीएस, वीडीएस और आईडी को मेजर करना है सर्किट का। मॉसफेट है चार, उसको हमने रेजिस्टेंस लगाया है, डीसी सप्लाई दिया है, एंड वी विल मेजर द वीजीएस, वीडीएस एंड करंट आईडी यूजिंग मल्टीमीटर। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल। अभी इस प्रैक्टिकल में कुछ डिफिकल्टी है तो बोलो, नहीं देन वी कैन नाउ वी मूव टू द सेकेंड प्रैक्टिकल। यस श्वेता पाटिल, श्वेता। हाँ, have you understood the first practical? Yes, ma'am. Okay. Yes, Yash Gupta. मैम Yes. हाँ बोलो ना। मैम आई वाज टेलिंग कि मैम आज का सिर्फ अब एक बार रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे क्या, बिकॉज हम जब खुद करेंगे ना थोड़ा सा एक गाइडेंस मिल जाएगा वीडियो से भी। हाँ हाँ चलेगा ना। मैं क्या करती हूँ, और बाकी के भी लेक्चर्स के भी जो हमारा ये है ना गूगल क्लासरूम है ना, इस पे सारे रिकॉर्डिंग्स की लिंक सेंड कर देती हूँ। ओके, और आज का ओके भी मैम। लिंक सेंड कर देती हूँ, तो आप उसको रिकॉर्डिंग सुन के भी आप फिर से खुद से भी ट्राई कर सकते हो। यस ओके मैम। ओके चलेगा। So should we start with the AC analysis or we stop here? AC analysis करना है, सेकेंड प्रैक्टिकल है हमारा AC एनालिसिस का। मैम स्टॉप करते स्टॉप करते हैं। क्योंकि
ओके सीरीज में हो ना लेक्चर सुबह से हाँ 10:30 से। ओके ओके ठीक है। तो आज ब्रेक हम नहीं ओके ब्रेक ही नहीं मिला। ओके चलेगा। तो आज स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम एसी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। ओके और मैं अभी इसका टाइम इंक्रीज कर देती हूँ टाइम पीरियड। आप लोग फिर से जिन्होंने डिजाइन नहीं किया है वो लोग डिजाइन करो और फिर से सबमिट करो प्रैक्टिकल्स को। ओके सो वी विल स्टॉप हियर एंड नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। हेलो मैम। गेली मॅम. गेली का? गेलेत. अरे जाऊ दे उद्या दोन विचारू तीन मॅमला दिवस. काय करायचं काय नाही. तेच नाही ते डाउनलोडच होत नाही. अरे होतंय ते अरे पण होत नाही त्याला बाबा, आम्ही कसं ट्राय केलंय अरे बाबा. नाही तुझे होते. एकट्याचे झालं म्हणजे पूर्ण माझं क्लास मध्ये झालं 7 का? MB गेलं पूर्ण. हा ना माझं तुम्ही 7 MB गेलं पूर्ण. कशावरून केलं डाउनलोड? ते गुगल ड्राईव्ह जे आहे ना ती मॅमने सेंड केली त्याच्यावरनं केलं. हा. लिंक पाठवली. हा अरे ते 750 MB ची ती फाईल आहे. हा अरे बाबा मी 2 लॅपटॉप मध्ये ट्राय केलं, 2 ह्याच्यात नाही झालं. माझं मी ते आता heavy केलं. आहे. माझं वाया गेलं हं. उगाच माहिती का? 600 MB गेलं माझं. अरे ते हेवी आहे रे सॉफ्टवेअर जरा. हा हेवी आहे पण ते मला म्हणतात लॅपटॉपला सपोर्टच करत नाही ते पुढं. म्हणतात अरे की पण एवढी मोठी फाईल आहे गुगल ड्राईव्ह. हा मग तिथं अच्छा ऑप्शन तसं होता आहे. आयुष डाउनलोड हा. एनिवे म्हणून. मग केलं डाउनलोड मी. हा ओपन केलं ते ओपनच होत नाहीये. म्हणतात की लॅपटॉपला नाही होत सपोर्ट. त्याला आय थिंक एक्स्ट्रॅक्ट करायला लागणार आहे ते. विनझिप डाउनलोड करतो. विनझिप विनझिप हा किंवा ठीक आहे. 7 अरे अरे पण प्री इन्स्टॉल असतं रे विनझिप सगळ्या लॅपटॉप अरे मध्ये. काय काय ह्याच्यात नसतं. आता मी अपग्रेड केला ना माझा 10 ला, तर मग माझे जे 7 मध्ये जे प्रोग्राम फाईल्स होते म्हणजे सगळं मला ॲडोब रीडर पासून सगळं इन्स्टॉल करायला लागलं परत. मग तू जे अपग्रेड केलं ते चुकीचं केलं. ते जे तू पूर्ण फॉर्मॅट मारला असेल. नाहीतर ते जेव्हा फॉर्मॅट तू नाही रे बाबा, मी अपग्रेड करतो ना. अपग्रेडच केला. मी नाही अपग्रेडच अपग्रेड केलं. आता मी पण केलं ना 2 ह्याला विंडोज 8 केलंय मी. मला काय म्हणजे असं एरर नाही आला. माझे सगळे फाईल आहेत बरोबर. हा म्हणजे एक ते हार्ड लावून करावं लागतं. windows.old फोल्डर मध्ये पण काय म्हणतात ते नवीन ह्याच्यात थोडंफार इकडे तिकडे होतं तसं बाकी. मग एकदा बघ अथर्व. हॅलो. अरे बघतो ना. हा हॅलो बोल. हा त्याचं बघ एक्स्ट्रॅक्ट करून बघ कारण ती बहुतेक झिप फाईल आहे ती 600 MB ची. Zip आणि file आहे ती का? हो तर मग एक्स्ट्रॅक्ट कर आणि नंतर मग हे कर. मला तर वाटते झिप फाईल आहे ती कारण मी पण एक्स्ट्रॅक्ट केलेली आहे. असंच आहे. काय माहित राव. आर फाइल है वो. हा आर फाइल है जिप के मतलब. काय म्हणलं? अरे यार फाईल आहे म्हणतो, जिप नाहीये. हा मग ते 7 रार सॉफ्टवेअर आहे ते त्याने एक्स्ट्रॅक्ट कर. पण ते स्पेसिफिकेशन काय आहे 7 त्या झिप सॉफ्टवेअरचं? सॉरी हा हा सॉफ्टवेअरचं स्पेसिफिकेशन काय आहे? 500 MB रॅम. ज्यादा ते वो होत का नाहीये. विंडोज 7 8 MB चे रॅम आहेत आमच्यात. 16. 8 GB चे चांगलं. तुम्ही फक्त 7 झिप इन्स्टॉल करा. 7 झिप सॉफ्टवेअर आणि मग त्याच्याने एक्स्ट्रॅक्ट करा तुम्ही. बघतो आता. बरं बघू बघ ट्राय एकदा. करू. हा ठीक बघतो आता काय होतं. आलं तर विचार मला मी सांगतो. हा ठीक आहे. ओके बाय. चल. बरं.